विरोधियों का ढोंग हमने ही रचा है ताकि अमेरिका की मदद ले सकें। अब पाब्लो ने दोबारा बैरी को पिछली बार की तरह स्मगलिंग करने के लिए कहा ताकि अवैध सामान की डिलीवरी यूएसए में की जा सके। क्योंकि बैरी के पास अब जबरदस्त मैप है जो उसने मॉन्टी ने दिया था, उसने ये करने से मना नहीं किया क्योंकि मैप के जरिए पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी। अब अगले कुछ दिनों तक बैरी एक मेहनती आदमी की तरह हथियार निकारागुआ तक पहुंचाता रहा और फिर अवैध सामान की डिलीवरी वहां से अमेरिका में कर देता। वो जितना काम करता गया उतने पैसे आते रहे। अब ये काम बड़ा होता चला गया और बैरी ने 4 और पायलट्स को काम पर रखा ताकि जल्दी जल्दी ज्यादा काम हो सके। जब बैरी ढेर सारा पैसा कमाने लगा तभी सीआईए ने एक कदम उठाया। अब वो सिर्फ हथियारों की डिलीवरी नहीं करवाना चाहते थे बल्कि वो चाहते थे कि विरोधियों को यूएस में लाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि फिर वो वापस जाकर अपने देश में सरकार का तख्ता पलट कर दें। अब बैरी ने पूछा कि कहाँ पे दोगे ट्रेनिंग, कहाँ छोड़ना है उनको। तो मॉन्टी ने कहा कि 2000 एकड़ का एयरपोर्ट दिया तुझे, थोड़ी जगह तो दे दे भाई। खैर इस सब से बैरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जहाँ वो अवैध सामान ला रहा था उसकी जगह बस कुछ लोग थे अब। लेकिन जैसा सीआईए चाहती थी वैसा हुआ नहीं। अपने देश में गरीबी और भूखमरी से परेशान ये विरोधी जैसे ही यूएसए की जमीन पर पहुंचे वो वहां से भाग जाते थे कि हमें वापस नहीं आना। लेकिन बैरी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर जल्द ही उसके सामने एक बड़ी परेशानी आई। बैरी के पास बहुत सारा पैसा था पर अब वो सारा पैसा बैंक में तो जमा कर नहीं सकता। लोग पूछेंगे कहाँ से आया पैसा, इसीलिए उसने बहुत कम हिस्सा बैंक में जमा किया और बाकी पैसे आराम की जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसने पूरे शहर को पूरे साल की बेसबॉल की टिकट्स तोहफे में दे दी। उसने लूसी के लिए एक नई कार खरीदी और पूरे घर को रेनोवेट कर दिया। लेकिन वो जितना खर्चा करता उससे 2 गुना पैसा उसके पास आ रहा था। अब बैरी ने अपना पैसा छुपाने के लिए बहुत सी कंपनियां शुरू कर दी और शहर के लोगों को बिना मतलब के नौकरियों पर लगा दिया। उसके घर के हर एक कोने में पैसा छुपा कर रखा हुआ था, यहाँ तक कि थोड़ा पैसा घर के पीछे दफना दिया। बैरी बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन लूसी का नालायक भाई उनसे मिलने आया और बैरी से कुछ पैसे मांगने लगा। बैरी ने मना नहीं किया, वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन लूसी कहने लगी कि ये मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। वो चाहती थी कि बैरी उसे कोई नौकरी दे दे। अब लूसी की बात बैरी टाल नहीं सका। वो उसके भाई जेबी को प्लेन के हैंगर में ले गया जहाँ उसे साफ सफाई के काम पर लगा दिया। अब कहानी उसी जगह पहुंच गई जहाँ से शुरुआत हुई थी। बैरी अपने घर पे नोट छुपा रहा था। वो तबेले में फैल चुके नोटों को हटा ही रहा था कि तभी उसने जेबी को वहाँ आते देखा, एक नई गाड़ी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लूसी गुस्से में आ गई जब उसे पता चला कि उसका भाई कोई काम नहीं कर रहा, पैसे चुरा के इधर उधर घूम रहा है। बैरी ने उससे पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि सफाई करते हुए मुझे एक बैग मिला जो पैसों से पूरी तरह भरा हुआ था। मैंने उसी पैसे से ये गाड़ी खरीदी है। बैरी को गुस्सा तो बहुत आया पर उसे समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या। बात यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद से बैरी बहुत ही लापरवाह होता गया। लगभग 2 साल बाद पुलिस की नजर बैरी के ऊपर पड़ी। बैरी को पकड़ने के लिए डीईए यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक जाल बिछाया। लेकिन बैरी जहाजों के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि डीईए के जहाज तेज तो हैं, लेकिन उनकी रेंज ज्यादा नहीं होती। बैरी पूरी रात समुद्र के ऊपर गोल गोल घूमता रहा और जल्द ही पुलिस के प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन बैरी के ऊपर अब सिर्फ डीईए ही नहीं, एफबीआई की भी नजर थी। जिस हिसाब से बैरी के पास पैसा आ रहा था वो उनकी नजर में आ गया था। जल्द ही एफबीआई के कुछ लोग मीना पहुंचे जांच करने। एफबीआई के एक एजेंट ने देखा कि वहां पर बैंक ही बैंक खुले हुए हैं और एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस शहर के लोगों के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। एक और मिशन के दौरान बैरी अब बॉर्डर पेट्रोल की नजर में भी आ गया था और जिस तरह डीईए को बैरी ने चकमा दिया था उस बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पेट्रोल वालों ने बैरी के प्लेन जैसे ही 2 और प्लेन भेजे ताकि इस बार किसी भी हालत में बैरी पकड़ा जाए। बैरी ये देखकर गुस्से में नीचे की तरफ बढ़ने लगा और हाईवे के ऊपर ही प्लेन लैंड करने लगा। लैंड होते ही जब बैरी प्लेन से उतरा उसने सड़क पर मौजूद बच्चों की तरफ थोड़े पैसे फेंके, उनकी साइकिल ली और वहाँ से गायब हो गया। अभी बैरी ने सांस भी नहीं ली थी कि तभी पाब्लो का फोन आ गया। डीईए पाब्लो के पीछे भी पड़ी थी, इसीलिए अब वो कोलंबिया में नहीं रह सकता। वो अब वहाँ से भागकर निकारागुआ आ गया था, जिसके बाद बैरी भी वहाँ के लिए निकल गया। जैसे ही बैरी गया जेबी ने एक पैसों से भरा बैग उठाया और अपनी नई गाड़ी लेकर मौज मस्ती करने के लिए निकल गया। उसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस था और वो एक रेस्टोरेंट में घुस गया। लेकिन वहाँ देखा कि पुलिस वाले खाना खा रहे हैं। डर कर जेबी अचानक भागा, लेकिन पुलिस वालों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। इस वक्त बैरी पाब्लो से मीटिंग कर रहा था। जैसे ही लूसी से इस पूरी घटना की खबर मिली बैरी जल्द से जल्द वापस मीना पहुंचा। उसने शहर के सबसे महंगे वकील को बुलाया जेबी को छुड़वाने के लिए। लेकिन पाब्लो को शक हो गया कि कहीं जेबी ने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया, तो उसने बैरी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस सब को ठीक करने में। बैरी समझ गया कि अगर मामला इसने अपने हाथ में लिया तो खून खराबा होगा। बैरी ने बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन पाब्लो नहीं माना। इसके बाद बैरी जेबी से मिलने के लिए भागा। जैसे ही जेबी स्टेशन से निकला बैरी ने उसे गाड़ी में बैठाया, एक पैकेज दिया जिसमें पूरी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे हैं और एक पासपोर्ट के साथ साथ प्लेन की टिकट्स भी हैं। बैरी चाहता था कि जेबी देश छोड़कर चला जाए, लेकिन जेबी को लगा बैरी उसे भगाना चाहता है। गुस्से में जेबी ने बैरी से कहा कि हर महीने पैसे पहुंचने चाहिए मेरे तक, वरना पुलिस को सब कुछ बता दूंगा मैं। फिर वो लूसी को भी
भी गालियां देने लगा। अब बैरी बहुत गुस्से में आ गया और वो गाड़ी से उतर कर जेबी के पीछे दौड़ा, लेकिन तभी जेबी ने डर कर गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भगाई। बैरी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा था कि रुक साले मैं बताता हूँ तुझे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें जेबी मारा गया और पैसे इधर उधर उड़ने लगे। बैरी एक बार के लिए तो भौचक्का रह गया, पर अंदर ही अंदर वो समझ गया था कि ये पाब्लो का काम है। बैरी ने अपनी गाड़ी से जेबी की गाड़ी को खींचना शुरू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहीं सीआईए को पता चल गया कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वालों के हाथ लग गए हैं। निकारागुआ से लाए गए विरोधी जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी उनमें से बहुत कम लोग ट्रेनिंग पूरी करके वापस लड़ने गए। अब सीआईए वालों को समझ आया कि इनको बुलाकर ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बेवकूफी थी और मॉन्टी से ये सारा मिशन कैंसिल करने के लिए कहा। जब बैरी ने उन सबको वापस जाते देखा तो उसने मॉन्टी से पूछा कि अब क्या आगे कुछ काम नहीं दोगे, लेकिन मॉन्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि मेरे अगले इशारे का इंतजार करना। अब बैरी समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है और मॉन्टी को भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है तो वो उसका साथ भी नहीं देगा। अगले ही दिन जब मॉन्टी ऑफिस पहुंचा उसने कहा कि बैरी से जुड़े हुए सारे कागजात जला दो, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वहीं बैरी ने अपनी पूरी टीम को तैयारी करके भागने के लिए कहा। जैसे ही बैरी और उसके साथ ही भागने की तैयारी कर रहे थे तभी वहाँ DEA, ATF, FBI, पुलिस हर कोई आ गया। जल्द ही उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में ले गए ताकि उसके किए की उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा सके। इसी बीच बैरी उन सबको घूस देने की कोशिश कर रहा था। तुम सबकी जिंदगी बना दूंगा मैं, 1 करोड़ दूंगा, 1-1 करोड़ सबको, चलो नहीं ना 10 करोड़ दूंगा। लेकिन तभी अचानक वकील को एक फोन आया। बैरी समझ गया कि कुछ तो बदल गया है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में बाहर आई और बैरी की हथकड़ियां खोलने के लिए कहा और उस एक फोन ने बैरी को आजाद कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला सूट में 2 आदमी उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए। बैरी को लगा कि ये मॉन्टी के आदमी है, लेकिन उसे वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट ले जाया गया और वहाँ से सीधा बैरी पहुंचा व्हाइट हाउस में। अब बैरी को प्रेसिडेंट से मिलना था तो वो काफी घबराया हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। सीआईए के डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने यह फैसला लिया कि बैरी एक आखिरी बार पाब्लो से डील करेगा ताकि इस मौके का फायदा उठाकर पाब्लो की खुफिया तस्वीरें ली जा सकें। ये ऐसे सबूत होंगे जिन्हें झुकलाया नहीं जा सकेगा। बैरी ये काम करने को तैयार तो हो गया, लेकिन वो बहुत घबरा रहा था। अगर पाब्लो एस्कोबार को भनक तक लग गई कि बैरी उसे फंसाना चाहता है तो वो उसके चीथड़े उड़ा देगा। अपने परिवार से अलविदा कहकर बैरी और उसके असिस्टेंट ने एक सफर शुरू किया। वो एक तूफान से गुजरते हुए निकारागुआ पहुंचे। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खोला फौजी बंदूकें लेकर तैनात हो गए। बैरी घबरा गया, समझाने लगा कि ये सिर्फ एक तोहफा है। तभी पाब्लो वहाँ पहुंचा। उसने अपने फौजियों से कहा कि इसे मार दो। बैरी बहुत ज्यादा डर गया, पर तभी पाब्लो हंसने लगा और अपने फौजियों को पीछे हटने को कहा। पाब्लो का मजाक करने का अलग ही तरीका था। अब बैरी ने थोड़ा शांत होकर पाब्लो और उसके साथियों को सारे हथियार दिए। बैरी के साथी ने चुपके से खुफिया कैमरा चालू किया जिससे पाब्लो और उसके साथियों के चेहरे साफ रिकॉर्ड हो गए। अब पुलिस के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत आ गए थे। डायरेक्टर ने खुश होकर सबके लिए पार्टी रखी। बैरी ने अपना एक खतरनाक मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन सरकार ने अपना वादा तोड़कर टीवी पर उसके चेहरे वाली फोटोज साफ साफ दिखा दी। दिखाना तो वो पाब्लो को चाहते थे, लेकिन पाब्लो के पास क्या टीवी नहीं था। अब उसे भी पता चल गया था कि बैरी ने उसे धोखा दिया है। उसने जल्द ही अपने कुछ गुंडों को भेजा बदला लेने के लिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार पूरी तरह पलट गई। उन्होंने बैरी पर स्मगलिंग के आरोप लगाए, इसलिए FBI ने उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। उसका सब कुछ जब्त होने से एक रात पहले बैरी ने किसी तरह अपनी पत्नी लूसी को सारी ज्वेलरी पहनाकर वहाँ से भाग जाने को कहा, क्योंकि जो चीज उन्होंने पहनी होगी वो कोई जब्त नहीं कर पाएगा। लूसी अपने पति को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो समझ चुकी थी कि अब कोई चारा नहीं, अपने बच्चों के लिए उसे ये सब करना ही होगा। अगले दिन FBI ने बैरी का पूरा घर उलट पुलट दिया। बैरी समझ गया था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, न उसका परिवार और न ही पैसे। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा और बैरी की सजा भी बहुत कम कर दी गई। वो जानता था कि पाब्लो उसे आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। वो हर रात होटल का कमरा बदलता रहता। इस तरह डर डर के वो कुछ साल जिंदा रहा, लेकिन फिर एक दिन एक गुंडे ने उसे गाड़ी में ही गोली मार दी।